नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूट्यूबर और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड के दो सबसे बड़े सुपर हीरो कैरेक्टर्स की, एमसीयू का थॉर और डीसीयू का सुपरमैन। दोस्तों, ये फाइट केवल पावर और स्ट्रेंथ की नहीं है, बल्कि ये दो डिफरेंट यूनिवर्स के थॉट्स, कैपेबिलिटीज़ और पावर्स की फाइट है। तो चलिए जानते हैं दोनों की पावर्स को और पता करते हैं कि अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएँ तो कौन जीतेगा। तो पहले बात करते हैं एमसीयू के गॉड ऑफ थंडर और हम सभी के फेवरेट थॉर की। थॉर एसगार्ड का किंग है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। वो क्लाइमेट कंट्रोल कर सकता है और कहीं भी तूफान ला सकता है। उसके पास उसका हैमर मियोनिर है, जिससे उसकी पावर्स कंट्रोल में आ जाती है। वह मियोनिर की हेल्प से उड़ भी सकता है और थंडर ब्लास्ट भी कर सकता है। उसे बैटल्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसकी उम्र भी 15 सालों से ज़्यादा है और अब उसके पास स्ट्रॉम बेकर भी है, जिसकी मदद से वह बायफ्रोस्ट को भी समन कर सकता है और उसकी मदद से किसी को भी मार सकता है। वह एमसीयू के अभी तक के सबसे बड़े विलेन थैनोस को भी हरा चुका है, जो कि एक डिविएंट है, जो बहुत ही पावरफुल स्पीशीज होती है। इन सब के अलावा वो हमेशा फाइट्स के लिए रेडी रहता है, बहुत ही काइंड, इंटेलिजेंट भी है। वह हमेशा सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है और सबको बराबर रिस्पेक्ट देता है। ये सब खूबियाँ उसे बनाती हैं सबका फैन फेवरेट। तो अब बात करते हैं सुपरमैन की। सुपरमैन को क्लार्क कैंट या काल-एल के नाम से भी जाना जाता है। सुपरमैन एक एलियन है जो क्रिप्टॉन नाम के प्लैनेट से आया है और सन की रेडिएशन से उसे बहुत सारी पावर मिलती है। धरती का सूर्य सुपरमैन की मसल पावर को बढ़ा देता है और उसकी स्किन इनपेनिट्रेबल हो जाती है, इसलिए उसे मैन ऑफ स्टील भी कहते हैं। अब क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्रिप्टॉन से बहुत वीक है, इसलिए अर्थ पर सुपरमैन उड़ भी सकता है। सन की पावर से ही उसकी सारी सेंसेस की पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके पास हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर हियरिंग, सुपर कूलिंग की पावर भी है। वो आग में जलता नहीं है और पानी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो काफ़ी हैवी वेट भी उठा सकता है और पहाड़ को भी तोड़ सकता है। लेकिन सुपरमैन की कुछ कमजोरियां भी है, जो कि है उसके प्लैनेट का एक स्टोन क्रिप्टोनाइट, जिसके सामने आने पर उसकी सभी पावर्स कम हो जाती हैं और सुपरमैन अचानक से शॉक वेव को नहीं झेल पाता है और उसके कॉम्बैट स्किल भी बहुत अच्छे नहीं है। वो एक एक्सपीरियंस वॉरियर की तरह नहीं लड़ पाता और अगर फाइट रात में हो तो सुपरमैन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है। अब बात करते हैं डिटेल में। तो सुपरमैन ने मैन ऑफ स्टील मूवी में एक बहुत बड़े कार्गो शिप को आर्कटिक से आराम से खींच लिया था। वहीं थॉर जब वीक और इंजर्ड था तो उसने नेडाविलर की रिंग्स को घुमा दिया था और फैट थॉर ने तो गार्डियंस के शिप को भी ओवर पावर कर लिया था। सुपरमैन डूम्सडे से फिजिकल फाइट भी कर चुका है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है। वहीं थॉर थैनोस को फिजिकल फाइट में टक्कर दे चुका है, जिसने एक हाथ से टेज़रेक्ट क्यूब को आसानी से तोड़ दिया था, जिसमें कि इनफाइनाइट एनर्जी होती है। तो थॉर बिना वेपन्स के भी सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। वहीं सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वह मदर बॉक्सेस के एक्सप्लोजन को झेल चुका है और डूम्सडे के मोस्ट पावरफुल हीट ब्लास्ट को भी झेल चुका है। वहीं इंजर्ड थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को झेला है। वो पावर स्टोन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी झेला है और जब थैनोस ने उसकी स्पेसशिप को पावर स्टोन से ब्लास्ट कर दिया था तो भी वो सर्वाइव कर गया था, जबकि वो स्पेसशिप एक वॉर्म होल से भी बच गया था। तो थॉर एक इन्फिनिटी स्टोन ईथर के मल्टीपल अटैक्स को आराम से झेल चुका है, जो कि प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। थॉर हेला की स्वॉर्ड से भी ज़्यादा घायल नहीं हुआ था, जबकि हेला की स्वॉर्ड उरू मेटल को टक्कर दे सकती है। वहीं सुपरमैन वर्ल्ड इंजन की हाई ग्रेविटी शॉक बीम को ओवर पावर कर गया था। सुपरमैन की स्पीड से उसे बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन सुपरमैन की स्पीड अभी इनकन्सिस्टेंट देखने को मिलती आई है। वो एक उड़ते ट्रक को देखकर भी नहीं बच पाया था और बैटमैन के सोनिक अटैक को भी स्पीड से रिएक्ट नहीं कर पाया था। वही थॉर भी स्पीड के मामले में कम नहीं है। कैप्टन मार्वल के फोटोन ब्लास्ट को डॉज कर चुका है, जबकि वो ड्रंक था और पार्टी मूड में था। उसके पास मियोनिर भी है, जो बहुत फास्ट है, जिसकी हेल्प से थॉर सुपरमैन की ही स्पीड में उड़ सकता है और एक सीन में तो उसने मियोनिर को भी डॉज कर दिया था। इसलिए सुपरमैन की स्पीड थॉर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेगी और थॉर का लाइटनिंग क्लॉक भी सुपरमैन की स्पीड को धीमा कर सकता है और उसे नॉकआउट भी कर सकता है। थॉर अपनी लाइटनिंग से हेला को 2 बार नॉकआउट कर चुका है, जबकि हेला एसगार्ड पर फुल पोटेंशियल में थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एसगार्ड पर हेला के पास लिमिटलेस पावर्स थी और वो कॉस्मोस को भी तबाह कर सकती थी। थॉर मियोनिर से जितनी लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने अवेकन फॉर्म में खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि थॉर मियोनिर से ईथर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कंक्लूजन में हमें यही पता लगता है कि एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर डीसीयू के मैन ऑफ स्टील से ज़्यादा पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी रखता है और वो सुपरमैन को बैटल में हरा देगा। अर्थ पर दिन में सुपरमैन थॉर को अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन बाहर किसी भी प्लैनेट पर थॉर सुपरमैन को इजीली हरा देगा। पर अंत में कौन जीतेगा, ये सवाल उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें फाइट होगी। तो दोस्तों, आपका क्या थॉट्स है?
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग किसे जीतना चाहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रन यूट्यूबर से।